तो अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है कि सारणी, एक आपका क्या है सारणी है, ठीक है। साइन तल को बना दिया, मानेगा नहीं, ये भी बहुत आसान है, डरना नहीं है। सूत्र वही लगेगा, सूत्र वही लगेगा जो दो पीछे सूत्र बताया था, ठीक ना। इसे क्या करना है आपको बता दें, बस आप 2 मिनट धैर्य रखिए, सब आ जाएगा आपको, बहुत आसान है वाला, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें ना आपको आरोही क्रम में लिखना है, अनारोही क्रम, उसका झंझट खत्म। तो क्या कीजिए, एक आप भी सारणी बना दीजिए, जब तू बनाएगा तो हम भी बनाएंगे। तो आप ये सारणी बनाए, कैसे बनाना समझिएगा, आप देखिए इस तरह बना लीजिए, इस तरह आप भी बनाइए। जब वो बनाएगा तो आप वैसे पीछे रह सकते हैं, बनाइए, ठीक ना। इस तरह बना लीजिए आप, इस तरह कर लीजिए, ठीक है, इस तरह कर लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए क्या, पद, पद है तो पद लिखिए। यहाँ बारंबारता तो यहाँ बारंबारता लिख दीजिए, बारंबारता। लेकिन सर जी यहाँ क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ भी बता दे रहे हैं, यहाँ पर संचयी बारंबारता लिखना है। संचयी बारंबारता क्या होता है आपको बता देंगे, ठीक ना। लिखिएगा पहले संचयी बारंबारता, बस बस काम खत्म। पद, पद में क्या है 2, यहाँ 2 लिख दीजिए। इसका बारंबारता क्या है, सॉरी यहाँ क्या है, पद में क्या है 3, इसका बारंबारता क्या है 2, बारंबारता क्या है 2, इसका पद क्या है 4, इसका बारंबारता क्या है 5, इसका पद क्या है, इसका बारंबारता क्या है 4, इसके बाद क्या है 8, इसका बारंबारता क्या है 5, इसके बाद क्या है 12, इसका बारंबारता क्या है 3। इतना तो लिख लिए, किसी को दिक्कत। अब संचयी बारंबारता क्या होता है, क्यों नहीं बता रहे हैं, तो बता रहे हैं। सर क्या करते हैं, पहला पद को आप सेम टू सेम देखिए, यदि आप सीख जाते हैं तो आप क्लास 10 का मैथ लगा सकते हैं, ये वाला माध्यिका निकालने वाला, क्योंकि संचयी बारंबारता उसमें भी निकाला जाता है और यही बेहतर से निकाला जाता है। आप सीख लीजिए, बहुत आसान है। जो पहला पद दिखाई दे रहा है सबको ना, इसको सेम टू सेम इसके सामने लिखो, लिख दिया सर जी, पहला का संचयी बारंबारता आ गया। अब दूसरा क्या करेंगे वही सीखना है। दूसरा क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ दीजिए, इन दोनों क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 2 + 5 कितना होगा 7, ठीक है। पहले क्या किया, पहला ऑप्शन लिख दीजिए। अब दूसरा इसका बारंबारता निकालने क्या किया हमने, 2 में 5 जोड़ दिया। अब इसका निकालने क्या करेंगे, अब आप 5 में 4 जोड़िए, ठीक ना। तो 5 + 4 कितना होगा, सॉरी नहीं इस तरह नहीं करना, देखिएगा इसको हो गया ना। अब देखिए, अब जो 7 आया है ना, अब 7 आया ना, अब 7 में 4 जोड़ दिए, तो 7 + 4 इक्वल कितना होगा 11। अब जो 11 आया है उसमें 5 जोड़िए, ठीक ना। तो 11 + 5 कितना होगा 16, ठीक है। और जो 16 है उसमें क्या जोड़िए 3, तो 16 + 3 क्या होगा बाबू 19, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं। पहले हमने क्या देखो, पहला पद को हमने सेम टू सेम लिख दिया, पहला पद को हमने सेम टू सेम लिख दिया। उसके बाद हम क्या किया कि क्या किया हमने, इन दो में इसको जोड़ दिया, 2 में 5 जोड़ कितना हो जाएगा 7, ठीक। अब जो 7 आया है इसमें क्या जोड़ दिया 4, 7 से कितना हो गया 11, जो 11 इसमें क्या जोड़ दिया हमने 5, 11 5 कितना हो गया 16, फिर 16 इसमें क्या कर दिया 3 से क्या आ जाएगा 19। ये आपका संचयी बारंबारता, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, यहाँ तक हो गया ना। अब क्या कीजिए, आप जो ये बारंबारता है ना इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, ठीक है। कैसे जोड़ना ध्यान समझिएगा, इसका योग करिए, इसका योग कर दीजिए आप, योग करें इसका योग कितना आएगा, इसको जोड़ना कितना आएगा 5 2 जोड़िए से 2 5 7 7 4 11 11 5 11 5 कितना होता है 16 16 3 19 16 3 योग कितना हो गया 19, बस काम खत्म। अब बताइए 19 सम है विषम है, विषम है, तो विषम का सूत्र क्या लिखा है, विषम वाला जो विषम यदि अंक आता है उसका सूत्र क्या लिखा था, माध्यिका क्या था, माध्यिका इक्वल टू क्या था जी n + 1/2 वे पद का मान, वे पद का मान, ठीक ना। n क्या है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ा कितना है 19, 19 से आप लिखिए +1/2, 19 से कितना होगा 20 बट्टा क्या 2 काट दें कितना आएगा 10, तो 10 वे पद का मान, बहुत कुछ मान, ठीक है ना। इतना हो गया ना। अब 10वें पद का मान, अब आपको 10वें पद का मान इसमें आपको खोजना है, ठीक ना। 10वें पद का मान आप कैसे खोजेंगे उसको बताया, ठीक ना। आपने जो संचयी बारंबारता बनाया है इसी के लिए बनाया है, इसके मदद से आप 10वें पद का मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। कैसे निकालोगे ध्यान समझिएगा, क्या करेंगे देखेंगे जो 10वां पद है, 10वां पद है जो 10 ये वाला किसके बीच में आ रहा है, किनके बीच में आ रहा है,
देखिएगा 7 और 11 के बीच में कहीं ना कहीं 10 होगा, इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं 10 होगा, समझ रहे हैं ना। हम एकदम सिंपल बता रहे हैं, एकदम सिंपल में कैसे लाना उसको बता रहे हैं, ठीक ना, ज्यादा डीपली पढ़ा रहे हैं। जो 7 और 11 के बीच में कहीं ना कहीं आपका 10 होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, इसी के बीच में 10 होगा। तो क्या करना है, अब देखना कि 7 और 11 में बड़ा कौन है। 7 और 11 में 11 बड़ा है, तो इसको आप क्या करना है, इसको ले लेना है, ठीक ना, इसको आपको ले लेना है, क्योंकि ये बड़ा है, इसको आपको इस तरह डब्बा में पैक कर लेना है, ठीक है। बस अब आपको पद निकालना है ना, तो देखिएगा इसका पद और क्या है, इसका पद ये संचय बारंबारता पद, पद अब क्या है 6। तो आप ऐसा कितना हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा क्या, माध्यिका बराबर हो जाएगा 6। ये आपका क्या होगा आंसर। देखिए हमने क्या किया, हमने इसके मान से तुमने 10वें पद का मान निकाल लिया। अब इसमें देखना था कि 10वां पद है कहां, ठीक ना। तो 10वां पद किसे मदद निकालते हैं, संचयी बारंबारता के मदद से निकालते हैं। देखते हैं कि 10वां पद किनके बीच में आ रहा है। तो 7 और 11 के बीच कहीं ना कहीं इसमें 10 होगा ना। तो हमने 7 और 11 बड़ा कौन है, 11 बड़ा है, तो 11 को हमने डबल में पैक कर लिया। अब इसमें हमको पद डालना था, तो ये पद वाला यहाँ पर है, तो किस इसी में आ रहा है 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6, ठीक है। तो अब हम लोग आखिरी प्रश्न देखिएगा। आखिरी प्रश्न भी आपका बहुत आसान है, यदि आपने तीसरा प्रश्न अच्छे से नहीं समझे हैं तो आप चौथे प्रश्न अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। आपका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में, ये आपको निम्नलिखित सारणी है, इसमें 40 शिक्षार्थियों की जूतों की नाप के नंबरों में आंकड़े दिए गए, ठीक ना। 40 विद्यार्थी है जो जूते पहनते हैं, उनको उनके नंबरों की संख्या क्या दी गई है, ठीक है। इसमें करना आपको माध्यिका ज्ञात करना, इसे क्या करना है आपको, माध्यिका ज्ञात करना, ठीक। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसको प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझ लीजिए, ठीक ना। कह रहा है कि देखिए कैसे पढ़ते हैं, शिक्षार्थियों की संख्या मतलब 6 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 4 नंबर वाला जूता पहनते हैं। 6 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 4 नंबर जूता पहनते हैं। 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 5 नंबर जूता पहनते हैं। 8 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 6 नंबर वाला जूता पहनते हैं। और 15 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 7 नंबर पहनते हैं। और 6 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 8 नंबर जूते पहनते हैं, ठीक है। इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ हल दिया है, हम लिख क्या रेडी। आपको क्या करना है, पहले आपको इस बॉक्स बनाना है, ठीक ना, एक खाना बनाना है। इसमें जूतों की नंबर जो इसमें दिया गया उसको हमने लिख लिया है। 4 नंबर वाला कितने विद्यार्थी हैं 6, 5 नंबर वाला कितने विद्यार्थी हैं 5, 6 नंबर वाला कितने विद्यार्थी हैं 8, ठीक ना, 7 नंबर वाला कितने विद्यार्थी हैं 15 और 8 नंबर वाला कितने विद्यार्थी हैं 6 विद्यार्थी, ठीक ना। तो आप बना सकते हैं। अब आपका मुख्य काम होता है संचयी बारंबारता बनाना। कैसे बनाएंगे, हमने बताया था कि जो पहला वाला अंक है इसको सेम टू सेम देते हैं। क्या लिख देते हैं, सेम टू सेम देते हैं। अब क्या करते हैं कि अब 6 में आप 5 जोड़िए, 6 प्लस 5 इक्वल हो जाएगा कितना आपका 11 हो जाएगा। उसमें क्या करते हैं कि अब जो 11 है ना, 11 में ये वाला जोड़ देते हैं, 11 प्लस 8 ये वाला जोड़ देंगे। जो 11 आया है जोड़ने पर अब इसको इसमें जोड़ देंगे, तो 11 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। अब सॉरी कितना 19। अब जो 19 आया 19 में आप 15 जोड़िए, 19 में आप क्या कीजिए 15 जोड़िए, तो जोड़ेंगे कितना 9 4 9 5 14 का 4 से 1 2 1 3 34 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको जोड़ेंगे 19 प्लस 15 आपको कितना जाएगा 34, ठीक है। अब 34 में क्या कीजिए 6 जोड़िए, तो 34 6 कितना होगा 40, कितना होगा 40, ठीक ना। इसको लिखते हैं 34 प्लस 6 इक्वल टू 40, ठीक है। अब इतना हो गया ना। अब संचयी बारंबारता बना लेना, संचयी बारंबारता का उपयोग कहां बता देंगे, ठीक ना। तो अब क्या करना, उसको करना है कि आपको इसको जोड़ लेना है, क्योंकि जब तक आप जोड़ेंगे नहीं तो तब पता नहीं चलेगा कि आंकड़ों की संख्या सम है विषम है, तब तक फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो इसको जोड़ के पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि संख्या सम है विषम है, ठीक ना। देखिएगा इसको जब आप जोड़ेंगे 6 5 8 15 6 को तो आपका आएगा कितना 40, कितना आएगा 40, ठीक ना। तो 40 क्या है सम संख्या, सब जानते हैं 40 क्या है आपका सम संख्या है। 40 क्या है सम संख्या है। तो सम वाला फॉर्मूला क्या लिखा है, उसके लिए जब माध्यिका निकालेंगे सम वाला के लिए, माध्यिका इक्वल क्या था सम वाले के लिए n/2 वे पद का मान, ठीक है, दैट पद लिख देना प्लस n/2 प्लस 1 वे पद, ठीक है। यही था, ये वाला सूत्र था, ठीक है। ये वाला सूत्र था कि नहीं था, अब बट्टा सबके बट्टा क्या था, सबके बट्टा 2 था। ये आपका सूत्र था, सूत्र याद होना चाहिए, ठीक ना। जो कमी से थोड़ा इतनी दिया, ठीक है। अब चलिए n का संख्या कितनी है 40, तो यहाँ पर 40 लिखिए। n क्या आंकड़ों संख्या, आंकड़ों संख्या कितनी है 40 लिख दीजिए, बट्टा क्या 2 वे पद प्लस n का मान क्या है 40, तो 40/2 प्लस 1 कुछ हर में एक है, कुछ हर में होता है वे पद, ठीक है। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक इसे जब भाग देंगे तो कितना कट जाएगा 20 वे पद, ठीक ना, 20 वे पद प्लस इसको काटेंगे ना, देखिएगा जब इसको भिन्न का सवाल सॉल्व करेंगे
तो आपका आ जाएगा, बता दे रहा कितना आ जाएगा, ठीक ना। आपका आ जाएगा 21/2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हर एलसीएम में तो 2 आएगा, इसमें 40 2 करने 2, तो जब इसको टोटल को सॉल्व करेंगे तो आपका 21/2 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। इतना आता है आपको वे पद, ठीक है। बट्टा क्या है, इन सबका बट्टा क्या है, इसके बट्टा में 2 है और इसके नीचे में क्या है 2 है, ठीक है। 21 बट्टा सॉरी कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि जब 2 से भाग देंगे तो आपको 21 आ जाएगा, कर दिया, ठीक ना। तो इतना हो गया। अब 20वें पद प्लस 21वें पद बट्टा 2, ठीक है, बट्टा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको 20वां पद इसमें देखना है, 20वां पद। अब 20वां पद कैसे देंगे, इसमें आपको 20वें पद इसमें इसी में आपको खोजना है। आप कैसे खोजेंगे, आपको पता होना चाहिए कैसे खोजेंगे, चलिए बता रहे हैं, ठीक ना। कैसे खोजेंगे, ये देखिएगा 20 जो है किसके किसके बीच में आएगा, यहाँ पर 34 है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, इक्वल टू 34, ठीक ना। अब देखा 20वें पद इसमें किसके किसके बीच में आएगा, 19 और 34 के बीच कहीं ना कहीं 20 होगा, 19 और 34 के बीच कहीं ना कहीं 20 होगा, बात सही है। और अब 19 और 34 में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 34 ना, तो 34 और डाबा ले लीजिए, इसको आप क्या करिए, इसको ले लीजिए, ठीक ना। तो इसमें देखिए पद वाला कहाँ है, पद यहाँ पे ना, तो क्या है पद यहाँ पर, इसको एक पद बोलेंगे, ठीक ना। तो 7 यहाँ लिख दीजिए, 7 प्लस प्लस पद। अब 21 पद खोजिए, 21 पद किसमें मिलेगा, 21 पद भी किसमें मिलेगा, 21 पद 19 और 34 के बीच में कहीं ना कहीं 21 होगा, होगा ना। तीन दोनों बड़ा कौन है 34, तो 34 वाला पद देखिए, पद ये वाला है, ये वाला है, ठीक ना, ये वाला है, ठीक। तो ये भी क्या है 7, यहाँ पे लिखिए 7 बट्टा क्या है 2, 2 लिखिए, 7 कितना होगा 14, नीचे क्या है 2, काट दे कितना आ जाएगा 7। तो माधी का कितना आ जाएगा, माधी का छोटा कितना आ जाएगा 7। ये अब क्या हो गया आंसर हो गया, ये अब क्या हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था, हमने क्या किया, पहले जो दिया गया था इसका माध्यिका से पूछा था, हमने पूरा प्रश्न नहीं किया, ठीक ना। आप लिख इसका माध्यिका आपसे पूछ रहा था, ठीक ना, दिया गया आपको माध्यिका कीजिए। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक क्या बना, एक बंटर वाली सारणी बना लिया हमने, उसमें जूतों की संख्या, जूतों की नाप लिख दी, यहाँ पर पद लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पद लिख सकते हैं, ठीक है। उसका शिक्षार्थियों की संख्या आप इसको बारंबारता भी लिख सकते हैं, हमने इतना लिख दिया। उसका संचयी बारंबारता कैसे में आता है बता दें, कि जो पहला पद इसको तुम सेम टू सेम आप लिख देते हैं, और उसका क्या करते हैं, इसको जोड़कर यहाँ पे लिख 6 + 5 11 हो गया। और क्या करते हैं 11 में ये वाला जोड़ते हैं, ये वाला मिलता है, फिर जो आता है उसमें ये जोड़ते हैं, ये वाला मिलता है, फिर जो आता है इसमें ये जोड़ते हैं, ये मिल जाता है, ठीक ना। तो आपको खास बात बताया, ये खास बताता है, इन सभी का योग इसके बराबर ही होता है। जब आप इसको जोड़ेंगे, संचयी बारंबारता का योग जो होता है वो संचयी बारंबारता के बराबर होता है। देखिएगा इसको हमने टोटल किया कितना है 40 आया ना, अब इसको टोटल कितना है 40। ये बात आपको खास याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये और इसके बराबर हो सकता है, ठीक है, ये इसके बराबर हमेशा होता ही, हो नहीं सकता, होता है, ठीक ना। तो इस तरह हमने बस सूत्र लगा दिए। देखिएगा n का मान क्या है, सम आया है, तो सम का सूत्र क्या था, मान के सूत्र था n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस वे पद का मान बटा 2। हमने n का मान क्या रखा 40, क्योंकि n क्या है आखिरी संख्या है, तो मैंने रख दिया, उसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। अब रहा 20वें पद और 21वें पद कैसे जाने, तो आपको सिंपल ट्रिक बता दिए हम कि देखिएगा इसमें 20वां पद जो है किसके जो 20 है एक किसके किसके बीच में आ सकता है, तो 19 और 34 बीच कहीं ना कहीं 20 होगा। अब 19 और 34 में बड़ा कौन है 34, तो 34 वाला पद क्या है, इसको देखिएगा, इधर देखिएगा, ठीक ना, तो 7 है, हमने 7 दिया, प्लस है, प्लस लगा दिया। 21वें पद खोजेंगे तो 21 किसके किसके बीच में आएगा, 19 और 34 बीच कहीं ना कहीं 21 होगा। 19 में बड़ा कौन है 34, 34 वाला फिर क्या है 7, फिर 7 कर दिया बटा 2 था, बटा 2 7 7 14, 14 में दूसरे जब भाग देंगे कितना हो जाएगा 7। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। इतना आसान हमने बताया, ठीक है। तो इस तरह आपका अभ्यास ए भी कंप्लीट हो गया। अब इस तरह हम अगले वीडियो में अभ्यास बी कंप्लीट करेंगे, उसमें आपको पढ़ना है बहुलक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आगे क्लासेस के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा।